This is chapter 3rd, Our Changing Earth Explanation Part 2. Major landforms. The landscape is being continuously worn away by two processes. हमारा जो लैंडस्केप है वो लगातार दो प्रोसेस से घिसता रहता है. फर्स्ट इज वेदरिंग एंड सेकेंड इज इरोजन. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. वेदरिंग में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो टूटने लग जाती हैं, ब्रेक होती हैं वो अर्थ की सरफेस पर. और इरोजन में क्या होता है, लैंडस्केप की जो अपर सरफेस होती है वहाँ से सॉइल पार्टिकल्स जो हैं विंड की वजह से या वाटर की वजह से या आइस की वजह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हैवी वाटर, स्ट्रॉन्ग विंड्स या फिर आइस की वजह से. अब ये जो इरोडेड मटेरियल होता है ये वाटर विंड से ट्रांसपोर्ट होता है और जाकर किसी और जगह पर डिपॉजिट हो जाता है. अब इस प्रोसेस को इरोजन और डिपोजिशन से क्या होता है, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं अर्थ सरफेस. देख सकते हैं कि वेदरिंग में क्या होता है कि जैसे कि एक माउंटेन है, वहाँ उस पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, फिर उसके बाद उस पर बहुत तेज़ बारिश भी पड़ती है, ठंड भी पड़ती है, जिससे क्या होता है क्रैक्स आने लगते हैं. तो वो जो उसमें रॉक्स होती हैं वो टूटने लगती हैं. अब जैसे जैसे वो टूट कर गिरने लगती है, अब वो पहाड़ क्या है, इसकी क्या हो रही है, वेदरिंग हो रही है. अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्क ऑफ अ रिवर. The running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. जब बहता हुआ पानी नदी से लैंडस्केप की तरफ जाता है, और यहाँ पर आप ये डायग्राम में देखो, ये यहाँ पर हार्ड रॉक है, यहाँ इसके नीचे क्या है, सॉफ्ट रॉक है जो कि कट जाती है पानी के. जब पानी ऊपर से गिरता है तो वो हार्ड रॉक का इरोजन नहीं कर पाता, लेकिन सॉफ्ट रॉक जो है उससे कट होने लगती है. अब इससे क्या होता है, बेंड क्रिएट होते हैं. हार्ड रॉक का इरोजन नहीं हो रहा है लेकिन सॉफ्ट रॉक कट हो जाती है. अब इसीलिए वो और भी ज़्यादा स्टीप एंगल परपेंडिकुलर की तरह वाटरफॉल होता है. अब जहाँ पर ये पानी गिरता है यहाँ पर सॉफ्ट रॉक होने की वजह से ये डिप्रेशन और भी गहरा होता जाता है. इसकी वजह से क्या है, वाटरफॉल की हाइट बढ़ जाती है, डीप होता जाता है और वाटरफॉल ऐसे क्रिएट होते हैं. यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल दिए हुए हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में ऐसे हज़ारों छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है, एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुला इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेनेजुला में एंजल फॉल्स सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है. और भी वाटरफॉल्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. नियाग्रा फॉल्स जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पर है. विक्टोरिया फॉल्स जो कि जाम्बिया और अफ्रीका के जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है. नेक्स्ट हम देखेंगे, जब रिवर जो है एक प्लेन इलाके में एंटर होती है वो ट्विस्ट लेती है, टर्न्स करती हुई बहती है और जो है लार्ज बैंड्स क्रिएट करती है जिन्हें हम मिएंडर्स कहते हैं. यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, अब ये लगातार इरोजन और डिपोजिशन की वजह से मिएंडर के साइड्स में लगातार इरोजन और डिपोजिशन होता रहता है. एक जगह वो इरोजन करती है और दूसरी जगह जाके वो डिपोजिशन कर देती है. इसकी वजह से जो ये मिएंडर लूप होते हैं ये बिल्कुल पास आते रहते हैं. देखो यहाँ पे ये एंड तक जाते जाते बहुत ही क्लोज दिखाई दे रहे हैं. अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि ये जो मिएंडर लूप्स होते हैं ये जो मेन रिवर होती है उससे कट हो जाते हैं, और ये जो कट ऑफ लेक होती है इसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं. यहाँ पे ये दी हुई है. कभी कभी क्या होता है, रिवर
ओवरफ्लो कर देती है अपने बैंक से, मतलब अपने किनारों से वो बाहर की तरफ निकल जाती है, जिससे क्या होता है आसपास के जो एरिया है वहाँ पर फ्लड आ जाता है। अब इस फ्लड के आने से क्या क्या होता है, मिट्टी की जो फाइन सॉइल जो है उसकी एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, या सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं किनारे पर के साथ साथ। इससे एक फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन की फॉर्मेशन होती है। ये जो फ्लड प्लेन होता है ये बहुत ही फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। और जो ये उठे हुए बैंक्स यहाँ पर दे रखे हैं, रेज्ड बैंक है, किनारे हैं, इनको हम लीवीज कहते हैं। अब जैसे ही जो रिवर है वो सी की तरफ, समुद्र की तरफ पहुँचती है, उसकी जो स्पीड है, उसमें जो पानी फ्लो कर रहा होता है उसकी स्पीड है जो डिक्रीज़ होती जाती है, धीरे हो जाती है। उसकी वजह से वो क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में ब्रेक हो जाती है। यहाँ पर डायग्राम में देखो, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। इस टाइम पर रिवर इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि ये अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स इस सॉइल लेके आई होती है वो वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी अपना एक अलग माउथ क्रिएट करती है। ये जो सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं यहाँ पर सभी माउथ्स के पास में, इससे क्या है, डेल्टा बनता है। जैसे कि इंडिया में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है वर्ल्ड का, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा। अब यहाँ पे हम सी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स के इरोजन की वजह से और डिपोजिशन की वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। सी वेव्स लगातार जो हैं रॉक्स पर स्ट्राइक करती हैं, बार बार जाके जो सी की वेव्स हैं वो रॉक्स पर जाकर लगती हैं। इससे क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और कुछ टाइम बाद ये क्रैक्स जो हैं और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं, जिससे कि होलो लाइक केव्स की तरह होल बन जाते हैं। और ये किससे बनते हैं, रॉक्स में बनते हैं ये। इन्हें हम क्या कहते हैं, सी केव्स। यहाँ पे देखो ये रहा। अब जब ये ज़्यादा वाइड हो जाता है ना, अब ये जो कैविटीज़ हैं और भी ज़्यादा जब बिगर हो जाती हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सिर्फ इनकी जो रूफ बचती है ऊपर, तब ये क्या है, इन्हें हम सी आर्चेस बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये रूफ भी इसकी ब्रेक हो जाती है और सिर्फ वॉल रह जाती है, इस तरह के फीचर को स्टैक्स बोलते हैं। जिस द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज़ कॉल्ड अ सी क्लिफ। जो एक स्टीप रॉकी कोस्ट होती है, जो बिल्कुल एक खड़ी चट्टान होती है तट पर, देखने को मिलती है सी के पास कई जगह पर, वो बिल्कुल वर्टिकली खड़ी होती है साथ में सी वाटर के, इसे हम बोलते हैं सी क्लिफ। सी की जो वेव्स हैं वो अपने साथ जो है सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती रहती हैं किनारे पर, जिससे कि बीच बनते हैं, सी बीचेस। अब आइस से क्या होता है, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर्स क्या होती हैं, आइस की नदियाँ होती हैं, जिससे इरोजन होता है लैंडस्केप का। कैसे होता है, जो सॉइल और स्टोन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नीचे क्लियर हो जाते हैं। उसकी वजह से जो सॉलिड रॉक है वो टूटने लगती है। अब उसके टूटने से, जैसे ही नीचे जब ग्लेशियर में आइस नदियाँ बह रही होती हैं, जब वो सॉलिड रॉक से टकराती रहती हैं, बार बार रॉक्स को आपस में टकराती हैं, उससे एक डिप्रेशन टाइप क्रिएट हो जाता है, डीप होलोज हो जाते हैं। और जब आइस मेल्ट हो जाती है वहाँ पर इस डिप्रेशन में ये पानी भर जाता है, और इस पानी के फिल हो जाने की वजह से वहाँ पर लेक्स क्रिएट हो जाती है माउंटेन्स में। आपने कई बार पिक्चर्स में या फिर कहीं पर देखा होगा कि ऐसे एरिया में आपको बहुत सुंदर लेक्स देखने को मिलती हैं, और ये ग्लेशियर्स की वजह से हो जाता है। जो भी मटेरियल ग्लेशियर अपने साथ लेके आते हैं, जैसे कि जो रॉक्स होती हैं बड़ी या छोटी, सैंड और सिल्ट हैं, वो डिपॉजिट करती हैं। इस डिपोजिशन से क्या होता है, ग्लेशियल मोरेन्स क्रिएट होते हैं। नाउ वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? क्या आप कभी डेजर्ट गए हैं?
आपने सैंड ड्यून्स देखे हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी गए होंगे तो आपने फ़ोटोज़ या फिर मूवीज़ में देखा होगा। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज़ विंड। डेजर्ट में कैसे इरोजन और डिपोजिशन होता है? विंड से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं। डेजर्ट में आपको रॉक्स देखने को मिलती हैं मशरूम की शेप में, जिन्हें मशरूम रॉक्स बोलते हैं। विंड क्या करती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो वो रॉक के लोअर सेक्शन को ना पे वो इरोजन करती हैं, और अपर पार्ट है वैसे ही रह जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स हैं उनका जो बेस है वो नैरो हो जाता है, वो पतला हो जाता है, और जो टॉप है वो वाइडर ही रहता है। जब हवाएं चलती हैं अपने साथ सैंड को साथ में लेकर चलती हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पर, और जहाँ पर ये रुकती हैं और जहाँ पर ये रुकती हैं तो वहाँ पर ये डिपोजिशन कर देती हैं जो भी अपने साथ लिफ्ट करके लेके गई हैं ये सैंड। वहाँ पर लो हिल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, उन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। यहाँ पर आप फोटो में देखो, पिक्चर में। और जब सैंड के ग्रेन्स होते हैं जो, वो बहुत ही फाइन होते हैं, लाइट हल्के होते हैं। विंड उनको आराम से इजीली जो है काफ़ी लंबी दूरी कैरी कर लेती है, उनको साथ में अपने साथ ले जाती है। इस तरह के ये जो सैंड है जब डिपॉजिट हो जाती है एक बड़े एरिया में तो इन्हें लॉयज़ कहते हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े डिपॉजिट हैं लॉयज़ के, वो हमें चाइना में देखने को मिलते हैं, चाइना में ऐसे पाए जाते हैं। So thank you so much for watching this video. If you like this video, subscribe the channel.